हमारे जीवन में जब भी कठिनाइयाँ आती है तो हम बहुत ही टूट जाते हैं और यह समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना चाहिए, और यह सोचने लगते हैं कि ऊपर वाले हमारी परेशानियों को क्यों नहीं देखता, उन्हें कम क्यों नहीं कर देता। या फिर आपको यह लगता है कि आपका जीवन इतना कठिन क्यों है, या फिर आपको यह लग रहा है कि मेरे ही जीवन में इतनी परेशानियां क्यों है, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है। तो यह कहानी आपके लिए ही है। इसे सुनने के बाद आप कभी भी अपनी किस्मत को नहीं कोसेंगे। बरसों पहले हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब फैमिली में एक लड़की ने जन्म लिया। एक नन्ही सी जान, एक मासूम सी प्यारी सी बच्ची ने जन्म लिया। गरीबी ने उसे पढ़ने लिखने का मौका ही नहीं दिया, और जब वह स्कूल जाना चाहिए तो उसके घर वालों ने उसके हाथों में गाय और बकरियां थमा दी। 8 या 9 साल की उम्र में उसकी एक ऐसे इंसान के साथ शादी करवा दी गई जिसकी उम्र 30 साल थी। जब तक वह 19 साल की हुई तब तक वह 3 बच्चों की मां बन चुकी थी और वह प्रेग्नेंट भी थी। उस समय उस गांव में एक गुंडा भी रहा करता था जो लोगों को मजदूरी करवा लेता था, और जब उनको पैसे देने की बारी आती थी तो वह उनसे बदसलूकी करता था, उन्हें उनके पैसे नहीं देता था। उस वक्त किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके बारे में पुलिस में जाके कोई कंप्लेन कर सके। इस लड़की ने हिम्मत जुटाई और वहाँ के पुलिस अधिकारियों को जाकर उस आदमी के अवैध धंधों के बारे में बताया और उसके उन कामों पर, उसके उन जुल्मों पर रोक लगाई। लेकिन इसका रिएक्शन ये हुआ कि उस इंसान को बहुत ही गुस्सा आया और वह आदमी बदला लेने के लिए उस लड़की के पति के पास पहुंचा और उससे झूठ कहा कि तुम्हारी पत्नी के साथ मेरा अवैध संबंध है और इस वक्त तुम्हारी पत्नी के पेट में मेरा बच्चा है। अब या तो तुम उसे मार दो या फिर मैं तुम्हें खत्म कर देता हूँ। उस लड़की का पति गुस्से में घर आया और अपनी पत्नी के पेट में मुक्कों और लातों की बरसात कर दी। वह लड़की जो पहले से ही कमजोर थी कुछ ही मार में बेहोश हो गई। उसके पति ने उसे मरी हुई समझकर वहां से उठाया और गायों के बीच में डाल दिया ताकि लोग यह समझे कि वह गायों के पैरों तले कुचलकर मारी गई। लेकिन ऊपर वाले को तो कुछ और ही मंजूर था। इतना जुल्म सहने के बाद भी वह जिंदा रही। जब होश आया तो वह जख्मी हालत में एक गाय के पास पड़ी हुई थी। वह गाय किसी को उसके करीब आने नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह गाय उसकी रक्षा कर रही थी। उसी हालत में उसने अपनी बच्ची को भी वहीं जन्म दिया और उस गाय से वादा किया कि जिस तरह से उसने उसकी मदद की है ठीक उसी तरह वह भी दूसरों की मदद करेगी। अब समस्या यह थी कि पति के पास तो लौटकर जा नहीं सकती थी, जान का खतरा था, तो वह अपने मायके चली गई। उन्होंने परंपरा के नाम पर उसे घर में आने तक नहीं दिया। वह लड़की बहुत रोई, बहुत घबराई, लेकिन करती भी क्या, जिंदगी तो जीनी थी। फिर एक नन्ही सी भी जान की जिम्मेदारी थी उसके इन कमजोर कंधों पर। वह लोगों का फेंका हुआ गेहूं उठाती और शमशान में उसी गेहूं को पानी में उबालकर अपना और अपने बच्चे का पेट भरती। पर आखिर कितने दिनों तक ऐसे ही चलता, और एक दिन उसकी हिम्मत ने जवाब दे दी। उसने सोचा कि ऐसे जीने से तो मर जाना ही बेहतर है। यह सोचकर वह अपनी बच्ची को लेकर रेलवे स्टेशन पहुंची और ट्रैक पर लेट गई। वह इंतजार में ही थी कि कोई ट्रेन आए और उसकी इस दर्द भरी जिंदगी, इस गम भरी जिंदगी को कुचल कर चली जाए। अभी वह ट्रेन के इंतजार में ही थी कि उसे पीछे से एक दर्द भरी आवाज में रोने की आवाज आई। वह कोई बूढ़ा था जो बहुत ही दर्द भरी आवाज में रो रहा था। इस आवाज के साथ साथ उसे अपना वादा भी याद आया जो उसने उस गाय से की थी। वह उठी, उस बूढ़े को दिलासा दिया और कहीं से कुछ मांग कर उसने उसे खाने के लिए दिया, और यहाँ से इस लड़की की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वह स्टेशन में गाती और पैसे जमा करती, अपने साथ साथ अनाथ बच्चों का भी पेट भरती। उन्होंने अनाथ बच्चों को अपनाना और उनको हिफाजत से पालना शुरू कर दिया। वह बच्ची जिसने अपना बचपन कभी जिया ही नहीं, जिसने अपनी जवानी भीख मांगते हुए काट दी, जिस उम्र में उसे अपने पति और बच्चे के साथ सुख रहना चाहिए था, उसने अपनी उम्र भीख मांगते हुए गुजार दी। आज 1500 बच्चों की माँ है। उन्हें अनाथों की माँ के नाम से जाना जाता है, उन्हें माई के नाम से जाना जाता है। उनका असल नाम सिंधुताई सबकल है।
और उनकी वह बच्ची जिसने गाय के नीचे जन्म ली थी, आज वह एक कामयाब डॉक्टर है। दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मुसीबत किसकी ज़िंदगी में नहीं आती है। कुछ लोग मुसीबत से डर कर बिखर जाते हैं, तो कुछ लोग उससे लड़कर निखर जाते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए राज की बातें मोटिवेशन को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुनते रहिए राज की बातें।